क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसमें दवाइयां काम ही नहीं करती। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में एक गंभीर मुद्दा उठाया था। मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेसिस्टेंस का क्या होता है ये और कैसे होती है, और हमने अभी नहीं रोका इसको तो भविष्य कितना भयानक हो सकता है, आज इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस है क्या। नॉर्मली जब हमें इन्फेक्शन होता है तब डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया इतने होशियार हो जाते हैं कि किसी भी दवाइयों का असर नहीं होता, इसे कहते हैं मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सिंपल शब्दों में कहें, बैक्टीरिया का इतना स्ट्रांग हो जाना कि मेडिसिन उन पर काम ही नहीं करती। एमडीआर कैसे होती है, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस कैसे होती है, इस पर बात करते हैं। ये बैक्टीरिया की गलती से ज्यादा इंसानों की गलतियों से होती है। जैसे कि गलती नंबर 1, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के और खुद से मेडिसिन लेना, और मेडिकल स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक का लेना। गलती नंबर 2, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा न करना। जब आपको 2-3 दिन में ही ठीक लगने लगे तब आप अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया मरते नहीं है बल्कि और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। गलती नंबर 3, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। सर्दी, जुकाम, फ्लू ये सब वायरस से होते हैं। इनमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है और हम इनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस, आइए अब बात करते हैं मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस कितना भयानक हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर एमडीआर को नहीं रोका गया तो फ्यूचर में छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। इसके भयानक परिणाम जैसे कि नॉर्मल सर्जरी भी रिस्की हो सकती है, कैंसर कीमोथेरेपी मुश्किल हो जाएगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट खतरनाक हो जाएगा, आईसीयू मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टर बोलेगा इस इन्फेक्शन की तो दवा ही नहीं बची। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर में क्या होगा अगर हमने इसे अभी नहीं रोका। एक तो ज्यादा डेथ होंगी, ज्यादा हॉस्पिटल स्टे होगा, ज्यादा खर्चा होगा, गरीब और अमीर बराबर प्रभावित होगा। जहां आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन अगर दवाई ही फेल हो गई तो साइंस भी मजबूर हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एमडीआर को कैसे कम करें। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, जैसे कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह से हो। हालांकि एंटीबायोटिक कोई पेन किलर नहीं है। एंटीबायोटिक कोर्स हमेशा पूरा करें, चाहे ठीक ही क्यों ना लगने लग जाए। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के फर्क को समझें। हर बुखार में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी दवाई है जानकारी और जिम्मेदारी। मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस एक ऐसी जंग है जिसमें दुश्मन बाहर नहीं है बल्कि हमारी आदतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इसलिए इसका जिक्र किया था क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है। अगर हमने आज एंटीबायोटिक को समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो कल की पीढ़ी को इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। तो याद रखिए कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे जिंदगी और भविष्य दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।